शब्या जी पेज 207 इसमें श्लोक 41 से शुरू करेंगे अपन। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान और विवेक का नाश करने वाले इस पापी दुष्ट काम को दृढ़ता पूर्वक मार डाल। मतलब ये सारा जो डिस्कशन है ये डिजायर के इर्द गिर्द चल रहा है, डिजायर के ऊपर है। कामना से छुटकारा पाने के लिए, जो कि अशुभ अथवा पाप और कष्ट का संपूर्ण मूल है। कामना जो है अशुभ अथवा पाप और कष्ट का संपूर्ण मूल है। हमें कामना के कारण का अंत करना होगा। विषयों को पकड़ने और उन्हें भोगने हेतु बाहर की ओर भागती इंद्रियों को रोकना होगा। जब इस तरह से इंद्रियां दौड़ पड़ने में प्रवृत्त हों, तब विषयों से सर्वथा हटाकर उन्हें पीछे खींच लेना होगा। धरती पर सभी शक्तियां अपने आप को प्रकट करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये शक्तियां अपने आप को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आती हैं, और यदि तुम इनके बीच में कोई अवरोध खड़ा कर दो और प्रकट करने से इनकार कर दो, तो वे कुछ समय तक अवरोध के विरुद्ध टकराने का प्रयास कर सकती हैं, परंतु अंत में वे स्वयं को थका लेंगी और अभिव्यक्ति न मिलने के कारण वे लौट जाएंगी और तुम्हें चैन में छोड़ देंगी। कोई भी शक्तियां, कल्पना करी तुमने कोई चीज की, वो चाहती है अपने आप को एक्सप्रेस करना। तुम में डिजायर आई, वो चाहती है अपने आप को एक्सप्रेस करना। कोई भाव उठा, कोई भी जो चीज है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। भैया एक मिनट, आप पेज क्या पढ़ रहे हैं? 208 आ गया आप। ठीक ठीक। अतः तुम्हें ऐसा कभी न कहना चाहिए, पहले मैं अपने विचार को शुद्ध करूंगा, अपने शरीर को शुद्ध करूंगा, अपने प्राण की शुद्धि करूंगा और बाद में अपने कर्मों की शुद्धि करूंगा। यही सामान्य क्रम है, पर यह कभी सफल नहीं होता। माता जी कह रही हैं ये कारगर क्रम है। बाहर से आरंभ करना सबसे पहली चीज है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं अब और इसकी इच्छा भी न करूंगा, और उसके बाद मैं अपने सभी आवेगों के लिए अपने दरवाजे पूर्ण रूप से बंद कर लूंगा। मेरे लिए उनका अस्तित्व ही नहीं, अब मैं उनसे बाहर हूं। यही सच्चा क्रम है, ऐसा क्रम जो कारगर है। पहले उसे करो मत, और तब तुम और अधिक इच्छा न करोगे, और उसके बाद वह तुम्हारी चेतना से पूरी तरह से निकल जाएगी। ये प्रैक्टिकल तरीका है। नहीं तो जनरली लोग क्या कहते हैं कि आपका मन तो विषयों के अंदर लगा हुआ है, आप बाहर से उसको अगर रोक भी लेते हैं, उसके ऊपर निग्रह भी करते हैं, तो भी मन तो उसमें अटका हुआ है। तो पहले मन से निकालो। तो प्रैक्टिकल इसका तरीका ये है कि किसी भी कीमत पे मैं इसको एक्सप्रेस होने ही नहीं दूंगा, या इसको अपने आप को मैनिफेस्ट करने, अपने आप को सेटिस्फाई करने नहीं दूंगा। गीता निग्रह और संयम की बात करती है। ये अब कमेंट्री आ गई इसके ऊपर अपनी। निग्रह और संयम की बात करती है, उससे यह अर्थ समझ आता है कि निग्रह करने में व्यक्ति उस क्रिया को अभिव्यक्ति तो प्रदान नहीं करता, पर उसके विषय में अंदर कामना या इच्छा बनी रहती है। मतलब अंदर से तो कामना बनी हुई है आपके, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर वो अंदर है। जबकि संयम में व्यक्ति न तो उसे बाहर अभिव्यक्त ही होने देता है और न ही उसके विषय में सोचता ही है। तो क्या एक प्रकार से यह भी निग्रह ही नहीं हो गया? यदि इन्हें बौद्धिक रूप से देखा जाए तो इनके बीच का क्या संबंध है या क्या भेद है, यह प्रश्न है इसके विषय में। तो एक है संयम और एक है निग्रह। आपके मन में आ रही है रसगुल्ला खाने की, आप कहते नहीं, मन में आती रहो, ये मैं एक्सप्रेस नहीं होने दूंगा। संयम ये कहता है कि मन में भी नहीं आएगी ये। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। इस पूरे विषय को हमें एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अमुक काम नहीं करूंगा,
जबकि उसके निषेध के लिए उसके पास आवश्यक मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, तो उसे तो अवश्य रूप से उस कार्य को करने को बाध्य होना पड़ेगा। आप कह दो मैं साहस रखूंगा, अंदर से आप कांप रहे हैं, तो डर के मारे या फिर सेंसेशंस के कारण आप कह देंगे मैं बुद्धि बनाए रखूंगा, जब मेरा कोई नियर एंड डियर है उसके साथ कुछ भी जीवन में कैसे भी काल आए, पर मैं अपना पोइज बनाए रखूंगा। वो जब मौका आता है, समय आता है, तो आपके कंट्रोल में नहीं रहती चीजें, और आप अवश्य रूप से उस कार्य को करने को बाध्य होते हैं। बिना इस मनोवैज्ञानिक आधार के वह इस निषेध को सिद्ध कर ही नहीं सकता। निषेध कि मैं ये नहीं करूंगा, या मेरा अट्रैक्शन अपने परिवार के लिए नहीं रहेगा, या मैं इन चीजों के लिए, भाई हर शरीर की अपनी आसक्तियां हैं, प्राण की अपनी आसक्तियां हैं, आप उनको निषेध करते हैं, आप चयन करते हैं कि ये मैं करूंगा, ये इनका मैं निषेध करूंगा। पर जब तक अंदर आपके ताकत न हो, आप एक सीमा तक कई चीजों का निषेध कर सकते हैं कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, ये तो मैं निषेध कर लेता हूं, पर कई आप कर नहीं सकते। कितना भी समझदार कैसा भी व्यक्ति हो, पर उसको ये कह दिया जाए कि परिवार का त्याग कर दीजिए, वो कहते भाई ये नहीं कर पाएंगे। या अपनी कामना का, या हर जने की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, तो निषेध करने की यदि व्यक्ति में निषेध करने की क्षमता है और साथ ही बुद्धि में भी वह उससे कुछ दूर हटने की क्षमता रखता है, तो वह कुछ निषेध करने में सफल होगा। अन्यथा तो निषेध के द्वारा वह अपने आप को उस चीज से या फिर इंद्रियों की तृप्ति से बलपूर्वक वंचित करके अपने ऊपर, अपने अंदर असंतुलन पैदा कर लेगा, और जीवन में बड़ी भारी तकलीफ या संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप मन में चाह रहे हैं, बाहर उसको कर नहीं रहे, तो क्या होगा? हमेशा ही ध्यान उसके ऊपर लगा रहेगा। देखिए लोगों का कैसे कैसे जो है चीजों के ऊपर ध्यान अटका रहता है। अब वो बाहर नए भी उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, भी कामनाएं हैं, कैसी कैसी कामनाएं हैं, हमेशा व्यक्ति कैरी करता है, तो अंदर वो असंतुलन पैदा करती हैं। उसको हम एक इक्विलिब्रियम का पोइज नहीं कह सकते। यहां यह नहीं कह रहे कि निग्रह गलत है। निग्रह मतलब फोर्सफुली वो काम नहीं करना, मन में आ रही है तो भी नहीं करना। संयम यह है कि मन के अंदर भी नहीं आने देना। निग्रह एकदम बाहरी चीज को एक्सप्रेस होने से रोक देना। आपके मन में आ रहा है किसी को कुछ गलत शब्द कहना, या कोई चीज कामना आपकी पूर्ति कर लेना, आपको कोई मन में आई कोई चीज, पर आप कहते नहीं, बुद्धि आपको रोक देती है, आपकी नैतिकता आपको रोक देती है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, आपका सौंदर्य बोध आपको रोक देता है, भाई इतना तो खा लिया, अब जो है ना अब अच्छा नहीं लगेगा। मन आपका नहीं है, मतलब मन में तो अभी भी है, पर बाहरी नैतिक बोध है वो आपको रोक लेता है। पर ये चीज है निग्रह। संयम जो है वो कहता है मन में भी नहीं आएगी। ये फर्क है, बल्कि यह है कि संयम उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति संयम नहीं कर सकता, अपने मन को इंद्रिय विषय से लिप्त होने से दूर नहीं रख सकता, तब बात अलग है। यदि अंतरात्मा में इतनी ताकत है कि जब उससे संकल्प आता है तो वह उस क्रिया और मन की उस इंद्रिय विषय से लिप्तता दोनों को ही संयमित तथा नियंत्रित कर सकता है, तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। भाई मन में ही नहीं आ रहा मेरे ये, तब कंट्रोल करने में दिक्कत ही नहीं है। कोई भोजन के प्रति, खाने की किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्ति हो, कोई ऐसी चीज हो, अगर मन में ही मेरे कंट्रोल है, मन में ही वो चीज नहीं आती, मन मेरा सहज रूप से पॉजिटिव चीज के अंदर लग गया, तो फिर अंतर विरोध है, जो द्वंद्व है, बहुत कुछ कम हो जाता है। नहीं तो आप सोच के, समझ के, बुद्धि से, एस्थेटिक्स से कितना कश्मकश लगी रहती है। आपने ये पथ अपना भी लिया साधना का, तो भी मन एक सेकंड के अंदर थोड़ी कोई परिवर्तित हो जाता है। बार 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 कितना लंबा काम है ये। मन के निरर्थक विचारों का वह निषेध कर देगा, और यदि वे आते भी रहें तो वह समर्थ होगा कि उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पोइज है, बहुत ऊंचा पोइज है ये जिसकी बात चल रही है। उसे यह करने के लिए मन की सहायता या उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। उनके बिना भी वह संकल्प यह स्वयं यह संयम साधित कर सकता है।
साथ ही इस संकल्प के द्वारा जो क्रिया होगी, उससे सत्ता में ऐसा कोई असंतुलन नहीं आता जिससे कि व्यक्ति के जीवन में कोई संकट की स्थिति आए। मतलब ये है कि आपकी बाहरी सत्ता डगमगा रही हो, तो भी अंदर से कोई ऐसी चीज आती है जो कि वास्तव में अगर आप माँ को समर्पित हैं, तो आपके सोच समझ, आपका जो भी फ्रेमवर्क है, उससे आप ऊंचे से ऊंचा जो भी सोच सकते हैं, माँ ऐसी स्थितियां पैदा कर देती हैं कि वो टूटने को बाध्य होती हैं। भाई आपके कैसी भी सोच हो, अगर उसके अनुसार चलता तो फिर साधना थोड़ी हुई, वो तो सोच समझ के कोई भी व्यक्ति कर लेता। पर ऐसा जो संकल्प आता है और अपने साथ जो क्रिया लेके आता है, उसमें जो चीजें होती है वो वैसा असंतुलन नहीं है जैसा कि हम निग्रह के साथ बात करते हैं। इनमें दोनों में अंतर है। वो एक डायनेमिज्म ऐसा है, जैसे ग्रेस आई, वो अपने साथ कोई ऐसी चीज लेके आती है, डिवाइन की विल आई, वो अपने साथ कोई ऐसी चीज लेके आती है जो कोई बाहरी विधान को माने, उसका रेस्पेक्ट करे, ये कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारी चीज को एकदम तोड़ मरोड़ के छोड़ देती है, वो हटा देती है उसको। आप माँ से प्रार्थना करते हैं, तो जो चीजें बरसों आपको अटकाए हुए हैं, जो चीजें बरसों आपको इनकेपेसिटेट किए हुए हैं, आप आगे नहीं चल पा रहे, आपने एक बार प्रार्थना करी, दूसरे दिन उसको आपको लगा रहे ये चीजें तो कहाँ हैं, पता ही नहीं है, चली गई। जब यह संकल्प या फिर यह गहरा हिस्सा प्रभावी नहीं हो, तब केवल निग्रह से तो व्यक्ति बड़ी तकलीफ में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास अपने सहारे या समर्थन के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसा निग्रह अधिक समय तक टिक पाना मुश्किल है। इसीलिए साधना में भाई आइदर तो आपके कोई बहुत डीप एस्पिरेशन है, तो आप अपने आप को रोक पाएंगे। भाई कामना के खिलाफ जो आप में और दूसरे हिस्से हैं, जो सामान्य मनुष्य जाति को बिलोंग करते हैं या जो आपकी एस्पिरेशन को शेयर नहीं करते, उनके विरोध में अगर आपकी संकल्प शक्ति, मतलब आपने जो समर्पण किया है, उसमें अगर इतनी ताकत नहीं है, तो कौन रोकेगा उसको? आपके पास आधार क्या रहेगा? मन में विचार भले ही कर लीजिए कि मैं अनुशासन करूंगा, इनके ऊपर, कामना के ऊपर अनुशासन करूंगा, शक्ति तो कौन सी क्रिएशन प्रदान करेगी? आपकी जो एस्पिरेशन है, अगर वो नहीं है, तो खाली बुद्धि से आपने सोच लिया कि मैं बुद्धि के सहारे ये कर लूं, कैसे कर लेंगे? उसके पास तो आवश्यक ताकत है नहीं कि आपको ये साबित करवा पाए। दूसरे, यदि व्यक्ति में संयम करने की क्षमता है, तो वह यह काम अधिक आसानी से कर सकता है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें संभव है कि मन बुद्धि का संयम न भी हो, पर आंतरिक संकल्प इतना सुदृढ़ हो कि अंदर आत्मा से कोई बात आ जाती है और मन बुद्धि के किसी प्रकार के सहारे के बिना ही यह काम साध देती है। ऐसा हो सकता है लोगों के साथ। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी कोई मैच्योर न हो, जो कि जनरली नहीं होती, फिर भी आप पुकार करते हैं, अंदर से कोई आत्मा से ऐसी चीज आ गई, ऐसा व्यक्ति है जो हमको लगता है अच्छा ये कर पाया, क्योंकि अंदर से कोई ऐसी डीप कोई ऐसी चीज आती है, अपना इंप्रेशन जमा देती है, सारी इक्वेशन को बदल देती है। साथ ही यह संयम आरंभ में सभी चीजों पर लागू करना तो मुश्किल है। भाई आपने साधना भी अपना ली, तो भी हर जने के अपने अपने तरीके हैं। ड्रेस तो इस रंग की पसंद है, कपड़ा इस तरीके का पसंद है, स्वाद इस तरीके का पसंद है, आसक्तियां मेरी इस तरीके की है। क्या ऑल ऑफ ए सडन थोड़ी ये चेंज हो जाती हैं? इसे हमें कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर लागू करना होगा। कामना तो व्यक्ति के रोम रोम में घुसी हुई है, इसलिए उसे आरंभ में ही व्यक्ति पूरी तरह से कैसे निकाल सकता है? उसे तो इस तरह किसी भी तरीके से निकाला नहीं जा सकता। पर इस सब में सब कुछ व्यक्ति की सच्चाई पर निर्भर करता है। सारी चीज किस चीज पर निर्भर करती है? आपकी सिंसियरिटी के ऊपर। आप अगर सिंसियर हैं, तो ये मानिए कि आप मार्ग तय कर सकते हैं। नहीं तो आपके खूब डेवलप्ड इंटेलिजेंस भी है, सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब यदि यह नजर आ जाए कि कोई क्रिया गलत है, तब फिर उस पर नियंत्रण या संयम कैसे किया जाए? तो उसके लिए तो व्यक्ति को कृत संकल्प होकर अपनी सारी शक्ति लगानी होगी और उसे रोकना ही होगा। यदि व्यक्ति की अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली है, तो वह उसे मिटा सकेगा।
और यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तब फिर उसके संयम की दिशा में कोई निर्णायक पग नहीं लिया जा सकेगा और कश्मकश चलती रहेगी। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। हालांकि ये साइकोलॉजिकल सारी वर्किंग चल रही है कि कैसे आप इसको वास्तव में रोक सकते हैं। ये इसका व्यावहारिक स्वरूप है, जिसकी कि इन टर्म्स के ऊपर, इतने खुले टर्म्स के ऊपर हम चर्चा कम सुनते हैं। स्नेहा, शब्या जी, यहां तक साफ है क्या? स्नेहा, हेलो। भैया आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ, अब आइए, बताइए। भैया ये जो हमने अभी लाइन पढ़ी है ना, अरे कहाँ चली गई? एक मिनट। ये क्वेश्चन बहुत पहले से हमारे दिमाग में था भैया, और आपसे हम पूछना चाह रहे थे, लेकिन आज उसका जवाब अपने आप यहाँ मिल गया। हम्म। भैया मेरा स्क्रॉल हो गया, एक मिनट। पेज नंबर 200। 210 है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, स्क्रॉल हो गया मेरा पेज नीचे। हाँ भैया, ये हम लोग जो लाइन पढ़ रहे थे ना, क्योंकि जब यदि यह नजर आ जाए कि कोई क्रिया गलत है, तब फिर उस पर नियंत्रण या संयम कैसे किया जाए? हाँ, तो उसके लिए तो व्यक्ति को कृत संकल्प होकर अपनी सारी शक्ति लगानी होगी और उसे और उस रोकना ही होगा। भैया हाँ, ये संकल्प कैसे, मतलब भाई आपको पता पता कि ये चीज गलत है, है, फिर नहीं होता है। आज संकल्प भी लगाते हैं फिर भी नहीं होता है, तो तो सारी चीज सच्चाई पर निर्भर है। उससे पहले लाइन आई है ना। हाँ, सच्चाई तो पर आप निर्भर सच्चे नहीं, करता है। ये आप सच्चे नहीं हो, सीधी बात ये है। नहीं तो अगर पता चल गया कि इसको रोकना है, तो इसमें इतनी बात ही क्या है, मत करो बस, इतनी तो बात है। इसका हाँ मतलब अभी समझ। सिंसियरिटी नहीं है भाई। और फिर बाद में तो आप, अगर वास्तव में अंदर से आप नहीं चाहते उस चीज को, तो आप माँ से प्रे भी करते हैं। पर जनरली क्या होता है कि प्रेयर के अंदर भी आप देखेंगे कि जितना फोर्स आना चाहिए कि कोई चीज उसमें अभी उसको अपनी निधि के रूप में ले रही है, उसको ये मान रही है कि ये तो बड़ी कीमती चीज है, ये नहीं छोड़ना चाह रहा मैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जनरली प्रे करते भी हैं, तो भी आप चाहते नहीं कि वो चीज हटे। ये आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। कोई ना कोई भाग जो है उसको पोस रहा होता है, उसमें रस ले रहा होता है, तब आप प्रे करते हैं। तो जनरली तो प्रे करने का मतलब ये है कि आप चाहते नहीं कि वो चीज हटे। अब ये सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है, ये क्या बात हुई, हम तो प्रे कर रहे हैं ना। अरे प्रे करने की क्या बात है इसके अंदर, वो तो हट ही जाएगी अगर आप नहीं चाहोगे उस चीज को तो। नहीं हटती है भैया। हाँ, वो ऊपर सारी चीज सच्चाई पर निर्भर कर रही है। अरे ये पहले ही तो कह रहे हैं सच्चाई पर निर्भर कर रही है, सच्चाई नहीं है, अभी सच्चाई आई नहीं। यदि व्यक्ति की अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली है तो वह उसे मिटा सकेगा। और यदि वह पर्याप्त, क्योंकि रस ले रही है ना कोई चीज, भाई इसका मतलब ये है कि कोई चीज उसके अंदर रस ले रही है, नहीं तो वो बात ही नहीं उठती। कैसे पता चले? एक अंदर से अंतरात्मा तो चाहती है कि ये चीज नहीं करे, और फिर वो कौन सा पार्ट है जो रस लेता है? तो वाइटल ही तो है। ना ना, पर वो उसको फिगर आउट ढूंढना कैसे पड़ेगा, करें? उसको देखना पड़ेगा। ये कह देना कि ये वाइटल है, अरे सब कुछ ही वाइटल है। बिना वाइटल के तो हम जीवित ही नहीं है, सब कैसे वाइटल करें ही कि वाइटल है। कौन सा हिस्सा इंटरेस्ट ले रहा है?
हाँ, ये खोजना है। ये कैसे खोजेंगे? ये अगर आप वास्तव में चाहते हो तो आपको खोजना ही पड़ेगा। हम खोजते ही है ना। छोटी छोटी चीज के लिए अपन कितना सारी चीज देखते हैं भी, ये यहाँ जाके होगा। व्यापारी है वो अपने तरीके से पूरा दिमाग लगा के खोजेगा। हर फील्ड के अंदर लोग कितनी कितनी मेहनत करके खोज ही रहे हैं ना अपने तरीके से। ये वाली चीज ऐसी है जिसके अंदर लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर है कि खोजो कि भी चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है। जब तक हम डिसगस्टेड नहीं होते उस चीज से, जब तक ये चीज चलती रह रही है, तब तक तो मतलब कोई हिस्सा तो उसमें रस ले ही रहा है। वो नहीं चाहता। तामसिकता है एक तो, आपकी जो जड़ प्रकृति है वो ये चाह रही है उसी चीज को बनाए रखना, उसमें अंतर नहीं आने देना। वो अपनी सहज प्रवृत्ति से उसका विरोध करती है, कोई भी चीज चेंज होना चाहती है। पर आप कह रहे हैं कि कैसे इसको बदला जाए, तो आप भाई उसकी दिशा में कुछ कर रहे हैं क्या? और अगर कर रहे हैं तो माता जी कह रही है अगर आप सब कुछ करते जो संभव है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर सकते। पर उसके विषय में तो कुछ करना तो पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं वो होता नहीं है, तो इसका मतलब जो भी संभव प्रयास है वो सारा अभी हुआ नहीं है। अभी बहुत कुछ है जो किया जाना बाकी है। हम स्थितियों को वैसी की वैसी चाहते हैं कि बस इसी में थोड़ा फेरबदल हो जाए और बस मेरा इसी से काम हो जाए। आप क्या फंडामेंटली चेंज चाहते हैं? आप उसी चीज को कि मैं बस थोड़ा इसको रीअरेंज कर लूं, आपको कि फंडामेंटली मैं कोई नया पग उठाऊं और कुछ करूं, उसकी न तो हिम्मत अपनी। भाई कौन सी चीज है जो नहीं जा रही है, ऐसा कि मैं कृत संकल्प हूं और वो जा नहीं रही है, कि हम कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रहा? पता नहीं, ऐसा तो नजर नहीं आता। और निश्चित रूप से आपको लगता होगा अगर आपने उसके लिए उस काम करना शुरू कर दिया, तो कल जो जिस तरीके की समस्या थी, अब धीरे धीरे आप देखेंगे आज वो वैसी नहीं रही है। आप उस प्रक्रिया में हैं। नहीं भैया, ये ऐसा नहीं, अड़चन और आती है। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप एक ऐसी प्रक्रिया में हैं कि आप उसके समाधान की ओर चल रहे हैं। चीजें पर भैया फिर और उलझती हैं, दिखती, मतलब और ज्यादा परेशानी आती है। हमारी बुद्धि से नहीं हो सकती भाई। हमारी बुद्धि से कैसे हो? पहले तो ये है कि वास्तव में हम चाहते क्या हैं, आपकी एस्पिरेशन क्या है, उसको फॉर्मुलेट करो। उसको फॉर्मुलेट करने के बाद में आपके जो कर्म हैं किस तरीके के हैं, क्या वो उसके अनुकूल हैं? दूसरा प्रश्न ये है। तो पहले तो हमको अपनी एस्पिरेशन को बिल्कुल पॉइंटेडली फॉर्मुलेट करनी चाहिए। फिर उस ट्रिब्यूनल के सामने से, जहां से हमने शुरू किया था अवेकनर, उसके सामने से अपने एक्शंस को गुजारना चाहिए। वो अपने आप दिखा देगा आपको कि ये वाली क्रिया सही है या नहीं है। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। और इसमें तो कोई, अगर आप सच्चे हैं तो वो तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे को सही चीज न पता चले। फिर अब ये कैसे किया जाए, उसके विषय में तो माताजी अरविंद जी ने जितना बताया उतना तो किसी ने बताया ही नहीं है। उन्होंने तो हर चीज का उत्तर आपको दिया है। अब करना तो कि भी कैसे करें, वो सारा तो करना ही पड़ेगा भाई। आप करते हैं वो चीज। ये जो प्रक्रिया बता रहा हूं ये तो क्लियर है कि मेरे को ये करना है। अंदर से कोई जी कर नहीं पाते, कर क्या, बेसिकली तो अंदर कोई डिफीटिस्ट है, कोई चोर है, करना चाहता नहीं वो। ये थोड़ी, ये पता नहीं है भाई वो किए बिना कैसे और आगे होगा, ये बताइए। इसका और कोई उपाय नहीं है। हमारी सिंसियरिटी हमको बताती है ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। और स्थितियां और विकट होती जाती हैं। ये तो आज जो स्थिति है उससे कल और विकट हो जाएगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका हम जो चाह रहे हैं कि हमारे टर्म्स के ऊपर चीजें सुलझ जाएं,
वो कैसे हो? और जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत उसमें कुछ है वर्थ एस्पायरिंग फॉर, आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं, पहले तो ये पता है कि आप किस चीज की मांग कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किसी डिग्री के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं, अगर पूरी सिंसियरिटी में भी कर रहे हैं, तो भी उसके लिए कितना क्या प्रयास कर रहे हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये इसको क्लियर कट तो कैसे इसका बताया जाए। इसीलिए ये कसमकस चलती रहती है, जो आप कह ही रहे हैं कि ये कसमकस चलती रहती है। क्योंकि अगर ये ताकत नहीं आती, ये साफ साफ तो लिख दिया, यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तब फिर उसके संयम की दिशा में कोई निर्णायक पग नहीं लिया जा सकेगा और कश्मकश चलती रहेगी, चल रही है। यही आप कह रहे हैं। तो आप उसी स्थिति का तो वर्णन कर रहे हैं कि अगर ये होगा तो ऐसी स्थिति चलती रहेगी, चल रही है। तो इसका क्या करें? ये ऊपर तो यही तो पैराग्राफ है। अब इसके आगे वास्तव में श्री माताजी जो कह रही हैं, वह शक्तिशाली संकल्प शक्ति के बारे में है। और साथ ही यह संकल्प किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं पर लागू हो सकता है, क्योंकि कामना का हमारी सत्ता में प्रवेश तो बड़े सूक्ष्म रूप से भी है। इसलिए यह प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है और उसे समझने में और उसका समाधान करने में बहुत समय लगता है। अगर जब आप समय तब से जब आपने शुरू किया हो, मैंने उस तरीके से शुरू ही न किया हो और उन जिन स्थितियों में हूं मैं उनको बदलना नहीं चाहता, तो और मैं ये मान बैठूं कि मैंने शुरू कर दिया, तब तो और गंभीर बात हो गई। मैं ये मान लूं कि हाँ मैंने दाखिला ले लिया, मैंने लिया ही नहीं है, तो अब बताइए उस दिशा में तो मेरी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। यदि किसी की अंतरात्मा पर्याप्त विकसित हो चुकी है, तो यह कार्य अपेक्षाकृत कम समय में किया जा सकता है। अन्यथा हो सकता है कि इसमें बहुत लंबा समय लगे, संभव है पूरा जीवन ही लग जाए, और तब भी पूरा न हो। पर पूरा नहीं पूरा की तो तब की है जब किसी ने शुरू किया हो। यह व्यक्ति की अंतरात्मा की स्थिति पर निर्भर करता है, और इसके लिए व्यक्ति को साधना पथ पर चलना होगा। अब पथ पे तो चलना होगा भाई, और इसकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको फुलफिल करना होगा। वो आपसे जो पूर्वापेक्षाएं करती है, उसकी पहले जो अपेक्षा है आपसे, वो फुलफिल करे नहीं, फिर कहे हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। अरे मतलब क्या चाह रहे हो? आपने उसकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करी नहीं, और आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। ये तो कैसे हो? व्यक्ति कर्मयोग, भक्ति योग या ज्ञान योग, या फिर इनके किसी मिले जुले रूप में से कौन सा पथ अपनाता है, या फिर केवल समर्पण भाव ही अपनाता है, यह व्यक्ति के गठन पर निर्भर करता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। देखिए, ये उन लोगों की बातें चल रही है, बहुत व्यापक स्तर पे चल रहा है कि फिर इसके आधार पे व्यक्ति कोई भी एक मार्ग अपनाता है। हालांकि मां श्री अरविंद वाले के अंदर सारे के सारे समाहित हैं। ये आप स्ट्रिक्टली ऐसे डिमार्केट नहीं कर सकते कि ये कर्मयोग हो गया। अरे भक्ति नहीं है, या कौन सा कर्म करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, तो कर्मयोग करेंगे कैसे? और कर्म कर रहे हैं, भक्ति नहीं है। भक्ति है पर आप कर्म नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं माँ के प्रति मेरी भक्ति है, पर मैं कर्म नहीं कर रहा, तो न तो आपको ज्ञान है, न आपको भक्ति है। किसी से प्रेम भी होता है तो आप उसके लिए काम करते हैं, और उसमें आपको श्रम की अनुभूति थोड़ी होती है कि मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, थकान हो रही है। और अगर ज्ञान है आपको और फिर भक्ति नहीं है और फिर कर्म नहीं करते, तो इसका मतलब ज्ञान भी नहीं है। परंतु यह संयम, यह शुद्धिकरण एक उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बहुत से धोखे, जाल, घात हैं। प्रत्येक कामना के पीछे ही ऐसा प्रतीत होगा कि कोई अच्छी चीज है। साथ ही भगवान का संकल्प भी अपने कार्य के लिए कामना के रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए इस भगवत इच्छा में और कामना में भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ रोज कह मेरे को ये बिल्डिंग चाहिए, मेरे को अपने काम के लिए ये चाहिए। बाहरी दृष्टिकोण से आप कैसे इनको दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे? सामान्य व्यक्ति तो कह देगा कि भाई माँ कामना के वशीभूत होकर काम कर रही है।
पर माँ के वर्किंग के अंदर और एक सामान्य व्यक्ति की वर्किंग के अंदर भी जब तक हम चेतना को नहीं समझे, उनकी वर्किंग को नहीं समझें, तब तक हम उसको ये नहीं देख सकते कि इन दोनों में क्या अंतर है। सारा मामला ही जटिल हो जाता है। इसमें कुछ चीज़ों पर तो व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति लागू कर सकता है, जैसे कि उसे बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करना है या कोई नशा नहीं करना है। परंतु यदि कोई कहे कि एकाएक ही वह अपने अंदर की कामना को निकाल बाहर करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कामना के विषय में सचेतन ही नहीं होता कि किस प्रकार उसके रोम-रोम में वह घुसी हुई है। भैया आपको कोई उदाहरण दें कि आपका खाने-पीने के प्रति है, तो कोई कह देगा, "भई मेरे तो इतना नहीं है।" तो इसका मतलब क्या वो कामना से रहित हो गया? कामना एक फंडामेंटल चीज़ है, आपका सारा उत्प्रेरण है, वो सारा कामना के वशीभूत है। मतलब अगर आप ये कि माँ के निहित कोई कार्य कर रहे हैं या किसके निहित काम कर रहे हैं, जब तक ये फंडामेंटल शिफ्ट नहीं होता, तो आप तो ये कामना के ही वशीभूत कर रहे हैं सारा का सारा। इसके विषय में सचेतन होने में भी जीवन लग जाता है कि किस प्रकार कामना रोम-रोम में घुसी हुई। ये सचेतन हो ही नहीं पाता व्यक्ति कि अच्छा यहां तक भी कामना है, मैं माँ की भक्ति कर रहा हूं, मैं सबसे ऊंचा भक्त बन जाऊं। ये महत्वाकांक्षा भी घुसी रहती है। मैं ऐसा अनन्य भक्त हूं, मैंने इनका सारा लिटरेचर पढ़ लिया, और थोड़ी सी अगर आपको सफलता, जिसको सो कॉल्ड, भाई अभी तो बढ़िया है कि नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे, पर अगर हम करें और थोड़ी बहुत हमको किसी में सफलता मिल जाए, तब ये समझाना कितना मुश्किल हो जाए। तो ये पता चलना ही कि कामना और ये चीजें हमारे अंदर है, ये तो कोई कृपा हो, कोई गुरु आपके साक्षात कोई उपलब्ध हो और वो आपको कहें, तो हो सकता है, वरना तो ये लगभग असंभव सी चीज है। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति परम की ओर बढ़ रहा होता है, तब यह समझ पाना और भेद कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है कि उसमें कैसी-कैसी कामनाएं, इच्छाएं और उनके मिश्रण भरे हुए हैं। मन बुद्धि से कामनाओं आदि के विषय में उसके द्वारा ऐसा कोई रुख अपनाए जाना और इस बारे में योजनाएं बनाए जाना कि उन्हें हटाने का अमुक तरीका अच्छा है, अमुक उतना प्रभावी नहीं है, अपनी जगह ठीक है, पर अंततः गीता कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य। अतः सार यही है कि साधना के संबंध में हमारे जितने भी दृष्टिकोण, जितने भी मानदंड हैं, उन सबको त्याग कर सीधे सभी कुछ श्री माता जी के हाथ में सौंप दें। केवल वे ही जानती हैं कि कौन सी चीज कहाँ, कैसे और कितनी बची रहनी चाहिए और कौन सी नहीं। ये उस व्यक्ति के लिए है जो सीरियसली इस चीज को परस्यू कर रहा है। कौन सी कामना हटानी चाहिए, आप एक एक को के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मेरी भोजन की चली जाए, मेरी इसकी चली जाए, और उसका एंड रिजल्ट मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन तो फिर भी मेरे ऊपर, खुद के ऊपर ही लगा रह रहा है। उसकी बजाय अगर मेरा केंद्र मैं माँ के ऊपर रखूं, माँ के कार्य के ऊपर रखूं, तो स्वयमेव जितना उनको जैसे जहां जो करवाना है, जितनी कामना रखनी है या नहीं रखनी है, आपका तो काम हो गया फंडामेंटली। आपकी सारी चेतना केंद्रित है माँ के ऊपर। हमने जिन्हें इच्छा, कामना, संकल्प, अभीप्सा आदि जो जो मान रखा था, उनके विषय में सही रूप में तो केवल वे ही जानती हैं कि वास्तव में कौन सा क्या है और किसे रखना है या त्याग देना है। मतलब कितना व्यावहारिक स्वरूप है। अदरवाइज तो आप पूरे जीवन भर की इसको त्यागना है, और माँ चाहती है कि वो आप में रहे, वो आपके उपयोग के लिए है, और आप कोशिश कर रहे हैं उसको त्याग देना चाहिए। भाई किस लिए त्यागना चाहिए और किस किस लिए रखना चाहिए, ये निर्णय किसको करना चाहिए, और आपका कंसंट्रेशन होना किस चीज के ऊपर चाहिए। मेरी केंद्रितता तो इस पे होनी चाहिए कि माँ का काम कैसे कर सकें। माँ के ऊपर अगर मैं केंद्रित हूं, तो मेरे को सही प्रेरणा आएगी कि इसको इस समय, क्योंकि कोई क्लियर कट चीज नहीं है। आपको पूरा दिन आप बिताते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं, कोई किसी किताब में थोड़ी लिखा है कि आज आपके सामने ये पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस आ गया तो ऐसे बिहेव करो। पर आप अंतरात्मा में माँ से अगर पूछते हैं, वो आपको सही इंस्पिरेशन दे देगी।
आपको बता दे कि नहीं इस मौके के ऊपर ये करो, हो गया आपका काम। तो आप अगर इसी तरीके से कंडक्ट करते हैं अपने जीवन को, तो आप धीरे 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 देखेंगे कि जिस चीज को जैसे व्यवस्थित होना है आपके स्वभाव में, आपकी बाहरी प्रकृति के अंदर, वो अपने आप वैसे ही सुव्यवस्थित होने लगेगी। और यूं आप अगर एक एक कोई किसी कर्म को, किसी भाव को, किसी को कि ये कामना है, ये हटानी चाहिए, लग गए आपके तो कितने साल उसके अंदर, और फिर भी हटे तो हटे, नहीं हटे नहीं हटे। तो इसलिए इसका ये व्यावहारिक स्वरूप है कि ये हटाना ही क्यों चाहिए। तो ये पहला तो प्रश्न है, कितना हटाना चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए, और कब हटाना चाहिए, कब नहीं हटाना चाहिए। अब एक व्यक्ति को क्रोध आता था, गुरु के लिए उसने कुछ अपशब्द कहे, उसके इतना भयंकर अंदर से आवेग आया, और उसने कहा कि जो भी उसको कहा, 2 दिन बाद में वो व्यक्ति मर गया। ये बात उसने श्री अरविंद को कही, खेद जताते हुए कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो श्री अरविंद ने कहा ये तेरे बस का नहीं है, इसमें तो काली की क्रिया थी जिसने स्वीकार नहीं किया गुरु के विषय में, इसलिए इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ इसको माइंड से कैसे समझे हम। हालांकि हम अपने सारे ही क्रोध को ये कहते काली की क्रिया चल रही है हर चीज के अंदर, वो तो नहीं कह सकते, पर ऐसी चीजें हैं तो कैसे आप करें, ये इतनी जटिल चीज है। हाँ, सामान्य चीजें हैं वो तो स्पष्टतः नजर ही आ जाती हैं। मेरे से समय से बिस्तर से उठा नहीं जाता, इसको कैसे जस्टिफाई करें। छोटी छोटी मेरे जीव की आदतें हैं, अब उसमें थोड़ी मैं कह सकता हूं कि साहब भगवान को इसमें कितना क्या रखना है, उसमें कुछ नहीं रखना है। ये बातें उस स्तर की नहीं चल रही हैं। और ये थोड़ा भी मतलब इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई बच्चे थोड़ी हैं, वो जानते हैं कि किस विषय में है, किस विषय में नहीं है। उनके हाथों में सौंप देने पर उनकी क्रिया इन सभी क्रियाओं से परे चली जाती है, इनको उठा ले जाती है, इनको ट्रांसेंड कर जाती है इन सबको। वही भोजन एक साधक कर रहा है, वही भोजन, वही सारी क्रियाएं एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है। तो फिर साधक को साधक कौन सी चीज बनाती है, और सामान्य व्यक्ति को सामान्य चीज मतलब कौन सामान्य कौन बनाता है। हो सकता है वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, और एक सो कॉल्ड साधक जो है उसमें बिल्कुल डिसिप्लिन ना हो, गालियां निकालता हो, चरित्र भी कोई बहुत अच्छा नहीं हो। तो श्री अरविंद से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा भी ये कोई मानक थोड़ी है आध्यात्मिकता के। हो सकता है कि आपकी आप मोरल ग्राउंड्स के ऊपर भी साउंड न हो, और दूसरा व्यक्ति है खूब एकदम मोरल व्यक्ति हो, पर मोरलिटी और इसका क्या लेना देना है। मोरल ग्राउंड्स के ऊपर आप भगवान कृष्ण को देखेंगे नैतिकता के स्तर के ऊपर, वो तो कोई नैतिकता लागू ही नहीं होती, और आप कह रहे हैं ये भगवान है। तो आध्यात्मिकता इन सभी मानकों से परे है। तो जब आप माँ पे कंसंट्रेट करके उनकी क्रिया को का आह्वान करके उसको क्रिया करने देते हैं, तो वो इसको ट्रांसेंड कर जाती है। वो सारी चीजों का उपयोग कर लेगी, आपके फ्रेमवर्क का उपयोग कर लेगी, आपकी कमियों का उपयोग कर लेगी, आपके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, आप में जो गुण हैं उनका उपयोग कर लेगी। और हो सकता है जिनको आपने गुण मान रखा था वो तो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, वो ही रोक रही थी आपको। और जिसको अवगुण मान रखा था उनके कारण शायद आपकी आत्मा बची हुई है, उसको अभी सांस आ रही है उन अवगुणों के कारण। ये कौन बताए भाई। अगर कोई गुरु हो, कोई सही आपको कोई व्यक्ति मिले क्या, तो वो बताए, और वो भी तब हो जब सारी चीज सिंसियरिटी के ऊपर है। अगर सच्चाई है तो आपका मार्ग, आपको चीजें मिल जाएंगी, सब सब आपको आके जुड़ जाएंगे उसके अंदर। और अगर सिंसियरिटी नहीं है तो सामने आपको कोई गाइड करने वाला भी बैठा है तो भी आप उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। भाई उसका क्या करेंगे क्योंकि ये सभी चीजें उसका अंग ही हैं। यदि व्यक्ति को सच्चा शुद्धिकरण, सच्चा परिवर्तन साधित करना है, परमोच्च की ओर जाना है, तो समर्पण का राजमार्ग अपनाना होगा। ये राजमार्ग आपको समर्पण का अपनाना ही होगा, क्योंकि किसी भी मापदंड के सहारे व्यक्ति कोई आंशिक चीजें, भले ही आंशिक मतलब पार्शियल, अंश की कोई पूरी चीज वो साधित नहीं कर सकता, परंतु अंततः तो ऐसा सर्वांगीण समर्पण करना ही होगा जिसमें व्यक्ति के अंदर और कोई दूसरी प्रेरणा रहती ही नहीं। इसी राजमार्ग की ओर चलना होगा, इसके अतिरिक्त सच्ची संसिद्धि का और कोई मार्ग है ही नहीं।
बाकी तो किसी न किसी निम्न सूत्र में ही बंध कर रह जाना है। गीता का मूल भाव भी इसी समर्पण का है। तो गीता जो लास्ट के अंदर कह रही है 18वें अध्याय में जाके कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो कोई कह रहे हैं भी शुरू में ही कह देते अगर यही डेवलप करना था तो शुरू में आपके कोई धर्म है ही नहीं, आप अबेंडन क्या करोगे? आपकी इंडिविजुअलिटी अभी तक फॉर्म ही नहीं हुई, तब आप समर्पण करेंगे किस चीज का? तो गीता का मूल भाव भी इसी समर्पण का है। तो सारे योग, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, सबका समन्वय कर कर करने के बाद में लास्ट में जाके गीता कहती है इन सारों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। तो सारे ही लोग कहते हैं मेरी शरण में आ जा, तो गीता में ऐसी क्या विशेष बात है कि 18वें अध्याय तक वो बिल्ड करती है अपने विचार को और तब जाके कहती है। ये गहराई से समझने की बात है। ये सारा विवेचन इसमें अपने जितना संभव था उतना इसके अंदर किया है। आरंभ में व्यक्ति अपने किसी एक मानदंड को अपनाकर कोई सामान्य कार्यक्रम के अनुसार आगे चल सकता है, जिसमें वह तय कर सकता है कि अमुक काम उसे करने हैं और अमुक त्याग देने हैं। जैसे आप शुरू करते हैं तो आपको अभी बताया जाएगा भाई, जैसे आप मार्ग पे चल रहे हैं, हाँ भाई लेफ्ट ले, डिपेंड करता है अभी आप कहाँ हो। न तो लेफ्ट अपने आप में अच्छा है, न राइट अपने आप में अच्छा है, न सीधे जाना अच्छा है। आप कहाँ हो और कहाँ जाना है उसके आधार पे आपको गाइड किया जाएगा। अब लेफ्ट ले, अब राइट ले, अब यू टर्न लगाओ, अब ये करो। तो वैसे ही जब आप मार्ग पे होते हैं तो आपको समय पे आपके कैसे पता चलेगा? अरे जंगल के अंदर व्यक्ति चला गया, वो अगर उनको प्राप्त कर सकता है मतलब अंदर कोई मैकेनिज्म है। अगर आप सिंसियर हैं, आप सिंसियर होते ही भाई क्या मतलब हुआ सिंसियर होने का? आप शांति से बैठ के ये सोचेंगे मैं करूं क्या, मेरी ये एस्पिरेशन है। सिंसियरिटी प्रत्यक्ष रूप से आपको ये दिखा देगी कि मेरे को ये काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आप कहते हैं सिंसियरिटी होगी तो मतलब इसमें तो का प्रश्न ही नहीं है। आप अगर सिंसियर हैं तो आपकी स्थिति वो तुरंत ही आपके समक्ष स्पष्ट रूप से दिखा देगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह सकता। हर व्यक्ति का यह कार्यक्रम उसके गठन के अनुसार भिन्न भिन्न होगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है उस तरीके से आपको रिवील कर दिया जाएगा कि ये आपकी जो है लाइन ऑफ एडवांस है, ये करो। तो ये नहीं है कि भाई आपके पेरेंट्स की सेवा करना हो सकता है कि इस लाइन के अंदर हो, और हर जने के लिए वो न तो रिकमेंड किया जा सकता, न किसी को ये उससे निषेध किया जा सकता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ही व्यक्ति को भी अलग अलग समय के ऊपर वो चीज जो एक को कहेंगे अभी मेडिटेशन करो, कुछ समय बाद इसको कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं, अब कर्म पे ध्यान दो। तो एक ही व्यक्ति का गठन भी समय समय के ऊपर चेंज होता है। अलग अलग व्यक्तियों की तो बात ही दूर है। परंतु यदि व्यक्ति का संतुलन इस प्रकार का है, उसके अंदर की पुकार ऐसी है कि उसे पूरी यात्रा तय करनी है, तो वह समर्पण के इस राजमार्ग पर आ ही जाएगा। और ऐसा कोई सोच समझ के कि अब मैं चलो समर्पण कर देता हूं, आज तक तो नहीं कल से मैं समर्पण कर देता हूं या इस तारीख को कर दूंगा, ऐसा मतलब इस तरीके से नहीं होता भाई। अपन लिखें तो सही कोई तरीके से, पर ये एक डीपर मूवमेंट है और इसे अपना ही लेगा, जिसमें कि अपने सभी मापदंड, दृष्टिकोण, तौर तरीके, अपनी सभी धारणाएं, पूर्वाग्रह आदि सभी श्री माता जी के हाथों में सौंप दिए जाते हैं और उन्हें इनका जो उपयोग करना है और व्यक्ति से जो कराना है वह वे स्वयं ही करा लेंगी। भाई अगर आज ही आप जैसे माँ को पूछे मैं क्या करूं, तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई तो अंदर से गाइडेंस मिल ही जाएगी। ये संभव नहीं है कि आप में सिंसियरिटी हो, आप पुकार करें और आपको पता न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना होगा कि इस मार्ग में वह धोखा खा सकता है, धोखा खा सकता नहीं है मतलब ये निश्चित है और निश्चित खाएगा ही। आ गई ना, सकता की बात नहीं है। आपकी सिंसियरिटी खाली ये देखेगी कि मैं कहीं कौन सी जगह खा रहा हूं, खा तो मैं निश्चित ही रहा हूं पर ये वाले स्थान के ऊपर खा रहा हूं मैं। तो अब आपके लिए ये थोड़ा थोड़ा ये हो सकता है कि चलो इनकी कोशिश करें, खा रहा हूं या नहीं खा रहा हूं ये प्रश्न नहीं है, कहां खा रहा हूं उसको ढूंढ सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और बाद में व्यक्ति मतलब ये सारी प्रक्रियाएं साथ चलती, ये थोड़ी कि सारे दिन बैठा बैठा यही सोचेगा और सारे दिन बैठा बैठा ये भी नहीं सोच सकता कि मैं माँ का काम करूं। पर हाँ, आपका पोइज इस तरीके का सारे समय ये हो जाता है
कि आप कोई भी काम उनके निहित अन्यथा कर ही नहीं सकते। अगर आप कर रहे हैं, आपकी सिंसियरिटी तुरंत आपको ये इंडिकेट कर देगी गलत कर रहे हो। भाई भोजन आप खा रहे हैं, जैसे ही कोई ऐसी चीज आ गई तो उस टाइम आपका शरीर का संस्थान वो आपको तुरंत कह देगा नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, वो चीज उस समय छोड़ दो। वैसे ही जब आप अगर ये चाहते हैं कि मैं इस ओर बढ़ूं, तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंडिकेशंस ज़रूर मिलते हैं। अगर आप उसको थोड़ा-सा भी, आपके कान में कोई ऐसी वाणी बोलती है, उसको सुनने का अभ्यास डालते हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको गाइड कर सकती है। प्रायः व्यक्ति इसका स्पष्टीकरण देता है कि श्री माँ की ऐसी इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया। हालाँकि वह धोखा खाना भी साधना का ही अंग है। परंतु इन सब के होते हुए भी यदि व्यक्ति में श्रद्धा आ गई कि वास्तव में जो कुछ भी होता है श्री माँ जैसा करवाती हैं या कराती हैं, उनका अपना विधान है और हर एक बात में, हर चीज में श्री माँ का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य निहित होता है, तब फिर व्यक्ति मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। पर ये तो आती नहीं ना ये बात, ये प्रैक्टिकल में ये कब दिमाग में आती है? ये तो इनफैक्ट हम कोई चीज कर लेते हैं या नहीं करना हो उसके जस्टिफिकेशन के रूप में है। ये बातें तो उठती नहीं है, राइज ही नहीं होती। अब गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस काम रूपी शत्रु को मार, परंतु प्रश्न तो यह है कि वह उसे मारेगा कैसे। उस प्रश्न का गीता अब उत्तर देगी। यहां तक कोई सेंटेंस ऐसा है या कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही? प्रैक्टिस में क्या करना है वो देखिए, सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर कर रहा है। शब्या जी, स्नेहा, इसमें कोई सेंटेंस, कोई बात, कोई चीज? ठीक है भैया भैया। थोड़ी देर हाँ, पहले आपने कहा कि कोई चीज है जो हम हठपूर्वक चाहते हैं कि हम में से वो चीज चली जाए, लेकिन हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर माता जी नहीं चाहती हैं कि वो चीज जाए, हमारी प्रगति के लिए वो चीज ठीक है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें भैया? हाँ, वो पता लग जाएगी कैसे? सिंसियरली, क्योंकि आप चाहेंगे भाई, मैं क्यों चाहता हूं उसको, मेरे मुंह का टेस्ट पता चल जाएगा कि ये इसलिए हटनी चाहिए। इससे मैं कहीं ना कहीं कोई चीज है, अगर आप बारीकी से देखेंगे, डिजायर में और विल में यही अंतर है। डिजायर का मतलब है कोई चीज आपके ऊपर ही निहित है, उसका केंद्र मैं है। तो ये कल्टीवेट आपको करना पड़ेगा कि कोई चीज को बारीकी से पकड़ के उसके पीछे आप उसको सुनना, उसको देखना जानिए, ये अच्छा आपके ये मैं बात के ऊपर है। इसमें इसके साथ वो और गुलाबी हो से अच्छा लगता है। बात करूँ तो आप अगर कोई चीज को, कोई एक मूवमेंट है, कोई चीज है, भाई वही जब माँ कह रही है कि आप साइकिक मिरर के सामने से कोई चीज को गुजारिए, वो भी तो एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज ही है। तो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल वहां शेडो क्रिएट कर देंगी। कुछ ऐसी हैं जो पूरी शेडो तो कास्ट नहीं करेंगी, पर पूरी ट्रांसपेरेंट भी नहीं होंगी। और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी। तो ये भी तो एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज ही है। भी शेडो कौन सी कास्ट करेंगी, कोई फिजिकल चीज तो है नहीं आपने गुजारी। तो आप सिंसियरिटी की लाइट के सामने से या उस साइकिक मिरर के ऊपर कोई चीज डालेंगे तो वैसे ही ये चीज पता चल जाएगी कि आप इसको हटाना क्यों चाहते हैं। किसने कहा आपको पर्टिकुलर कोई चीज हटाने के लिए? क्योंकि हमने पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को कामना हटानी चाहिए, तो पहले आप उसका मंथन भी करेंगे भी कौन सी चीज में कामना है, ये वाली हटानी चाहिए। अब धीरे धीरे आप अगर उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं तो कौन सी वाली, फिर ये वाली हटानी चाहिए या नहीं चाहिए, फिर किस आधार पे आप निर्णय करेंगे, फिर आप उस ट्रिब्यूनल के सामने रखेंगे जो आप वो मिरर है या कोई भी आप इमेज बनाइए। ये सारी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। हम ये सिंबल्स, ये इमेजेस काम में लेते हैं कि ऐसे आपने पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट किया, आपने साइकिक मिरर के सामने से किया, या कोई प्रकाश है उसके सामने से गुजारा। भी कहने के तरीके हैं और बुद्धि उसको ट्रांसलेट भी कर लेती है अपने तरीके से। तो जब आप उसको एक्चुअली परस्यू करेंगे तो इतना तो हमको समझना ही पड़ेगा, इतने तो अवेक हम होने ही चाहिए कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो करना ही क्यों चाह रहे हैं। उसके अंदर एकमात्र तो तरीका ये होना चाहिए
और जब आप गंभीर रूप से ये परस्यू कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं होती कि भी आपके पास उत्तर ही नहीं होता उनका। तो आप अवश्य रूप से उनको कहते हैं भी ये तो मैं माँ के ऊपर छोड़ देता हूं, और जैसे ही मेरे को थोड़ा पता चलेगा इस विषय में तब मैं इनको सही लाइट में रख पाऊंगा। भाई माँ की क्रिया को आप स्क्रूटनाइज कैसे करेंगे? अभी इतनी समस्या नहीं है, पर जब एक्चुअल में आपको वो ले लेती हैं, आपके थ्रू अगर क्रिया करती हैं, समर्पण की क्रिया के बाद में आप जब इस मार्ग पे होते हैं, तो ऐसी क्रियाएं हैं वो आपकी बुद्धि के थ्रू गुजरे, क्या जरूरी है? माँ आपकी बुद्धि का रेस्पेक्ट करें नहीं करें, क्या जरूरी है भाई? और तभी कोई क्रिया हो सकती है अगर आपकी बुद्धि या आपके सोच समझ या जो मेरा फ्रेमवर्क है उसी के हिसाब से करता तो कर ही लेता। हर जना अपनी बुद्धि से कर ही लेता साधना, फिर बाद में फिर हायर और लोअर की जरूरत ही क्या है? अगर मैं ही कर लेता मेरे पांव के ऊपर, मेरे दम पे कर लेता। तो ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है, आप समझ ही नहीं सकते। आपको जब जिस व्यक्ति की गाइडेंस की आवश्यकता है वो आपको मिल जाता है, जब गाइडेंस नहीं रहती की आवश्यकता नहीं रहती तो वो व्यक्ति अगर वहां है तो भी उसकी इंपॉर्टेंस आपके जीवन से निकल जाती है। आप कहते हैं एक समय तो ऐसा था, अब नहीं है। अरे तो रोज वैसा ही कैसे रह सकता है? बहुत ज्यादा जटिल चीज है, इसको कोई जनरल नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ही समय समय के ऊपर चीजें अलग होती रहती हैं। तो जनरलाइजेशंस इसके नहीं हो सकते। अब जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, आप इससे जो अपने संकेत ले रहे हैं, वैसे ही 3 जने बैठे हैं, तीनों अपने अपने तरीके के संकेत ले रहे हैं। वो जो सिंसियर है अपने तरीके से अपने संकेत लेता है, भी जो भी इसको टेक्स्ट को पढ़ेगा तो अपने तरीके से समझेगा, अपने तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो गठन के ऊपर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। हाँ भी स्नेहा। हाँ भैया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ हाँ भैया, बढ़िया। आगे। वे कहते हैं कि इंद्रियां उनके विषयों से ऊपर परम होती हैं। इंद्रियां जो हैं विषयों से ऊपर हैं, इंद्रियों से मन ऊपर है, और मन से बुद्धि ऊंची होती है, और जो बुद्धि से परे है वह है पुरुष। भाई इंद्रियां उनके विषयों से ऊपर है, जिन विषयों के ऊपर इंद्रियां कार्य कर रही हैं तो इंद्रियां तो उससे ऊपर हैं ही। जो इंद्रियों के विषय हैं इंद्रियां उससे ऊपर है, और इंद्रियों से मन ऊपर है, मन से बुद्धि ऊपर है, और बुद्धि से परे जो है वो है पुरुष। क्योंकि अगर आप कोई भी डेवलपमेंट देखते हैं इंद्रियों के आधार पे नहीं है, आपकी बुद्धि किस चीज के ऊपर लगी हुई है उसके आधार के ऊपर है। नहीं तो इस जगत का वर्णन इंद्रियों के आधार पे, मतलब कितना अलग अलग वर्णन है। आपको मां की क्रिया नजर आ रही है और बुद्धि कह रही है ये ऐसे। अगर वास्तव में इतना आपने कल्टीवेट कर लिया तो मन को वास्तव में इंद्रियों को ये कहना चाहिए कि इस तरीके से देखो। पूरे जगत की वर्किंग जो है आपको मां की क्रिया नजर आनी चाहिए। भी जैसे बुद्धि से आपने विवेचन किया, साइंस क्या कह रही है? इंद्रियों से आपको जो नजर आ रहा है कि सूरज चक्कर काट रहा है, इंद्रियां ये रिपोर्ट दे रही हैं, पर आपने उसका अनुसंधान किया और आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं धरती चक्कर काट रही है ये तो इंद्रियों से परे फिर बाद में मन हो गया, माइंड। मन से परे बुद्धि हो गई। बुद्धि जो है उसको कैसे उपयोग में लेना है, माइंड ने आपको जो जो इंफॉर्मेशन प्रदान करी, क्योंकि माइंड अपने आप में एक चैनल भी है और इंद्री भी है। वास्तव में आपकी इंद्री जो है वो सच्ची इंद्री मन है, क्योंकि अगर आंखें तेज भी हो, बाज की आंख है, पर चेतना जो है उसके मन जो है उसके बाज का लगाया हुआ है, अब वो जगत को क्या देख लेगा? कुत्ता है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज है या कैसा भी हो, अमेरिका 5 साल उसको घुमा लाए, क्या वर्णन कर देगा उसका, चाहे इंद्रियां बहुत तेज हो। तो इंद्रियों से परे मन है, मन आपका कितना कल्टीवेटेड है, तो मन अपने आप में इंद्री भी है और वाहिका भी है, चैनल भी है, क्योंकि वो रिपोर्ट करता है बुद्धि को। अगर बुद्धि आपकी भ्रष्ट है तो क्या करोगे? आपकी अगर बुद्धि टेररिस्ट की है, क्या करने वाली है वो देख लो।
तो मन का वो उपयोग किस तरीके से करेगा और इंद्रियों का उपयोग किस तरीके से करेगा, और बुद्धि से परे भी वास्तव में जीवन में आप क्रिएट क्या करेंगे। बुद्धि तो बहुत लगा दी, खूब बुद्धि लगा रहे हैं आप। जैसे डिबेट करते हैं चैनल के अंदर बैठ बैठ के, देखो कैसी बुद्धि लगाते हैं, और अल्टीमेट इनका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है, सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो वैसे ही अगर ये आपका जो हाईएस्ट पार्ट है वो आपके साइकी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो आपकी ये रिपोर्ट सब दकियानुसी है, रिपोर्ट भी सही नहीं आएगी, आपकी रिपोर्ट्स भी गलत होंगी। इसलिए सबसे पहले आपका केंद्र किसके ऊपर है, तो जैसे ही मां के ऊपर केंद्र आएगा वैसे ही उसका इंप्रेशन बुद्धि पे आ जाएगा, बुद्धि का इंप्रेशन मन के ऊपर आ जाएगा, मन का इंप्रेशन इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा, और सारी वर्किंग चेंज हो जाएगी। ये तरीका है इसका। नहीं तो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती रहो, इंफॉर्मेशन से थोड़ी कोई निर्णय पे आते हैं आप। कोई जमीन है, खाली जमीन का टुकड़ा है, इंद्री तो दोनों की एक जैसी काम कर रही है, पर प्लानिंग वाला आदमी है वो उसके अंदर इमेजिन कर लेगा, वो विजुअलाइज कर लेगा कि मैं सारी ऐसी व्यवस्था बिठाऊंगा इसके अंदर, और वो वहां एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है। और वही जिसके अंदर अकल नहीं है वो बनी हुई चीज को भी नहीं चला सकता, एक अच्छा साम्राज्य उसको डबो देता है। और जिसके अंदर ये फैकल्टी भी है वो खाली उसको कोई खंडर मिला है उसको भी महल बना देता है। कौन सी चीज है, इंद्रियां थोड़ी है मेन। इंद्रियां तो आपको खाली इसके अंदर मन को इंफॉर्मेशन ला के दे सकती हैं, और वो भी अगर ये कल्टीवेटेड नहीं है तो क्या कर लोगे आप। अगर आंखें एक कलाकार की थोड़ी सी कमजोर भी हैं तो भी किसी कलाकृति के अंदर से वो जो चीजें निकाल लाएगा, और किसी की बहुत तेज आंखें भी है वो क्या निकाल पाएगा, उसका क्या देख लेगा वो उसमें से। तो इसलिए सबसे ऊपर जो बात है वो है आपकी सेंट्रल, जो ये पुरुष की बात चल रही है ना, जो केंद्रीय सत्ता आप में, ये ही शिक्षा में टारगेट नहीं हो रहा। वो भड़का रहे हैं इंद्रियों को, मतलब उल्टे क्रम से चीजें चालू हो रही हैं, जबकि क्रम है इधर से। ये कल्टीवेट करोगे वो बुद्धि के ऊपर अपना काम करेगा, बुद्धि मन पे करेगी, मन ऑटोमेटिकली इंद्रियों के ऊपर करने वाला है। हमें सांख्यों की इस मनोवैज्ञानिक क्रम व्यवस्था को याद रखना चाहिए जिसे गीता स्वीकार करती है। इस क्रम व्यवस्था में एक और पुरुष है जो स्थिर, अकर्ता, अक्षर, एक और अविकसनशील या अपरिवर्तनशील है। दूसरी ओर प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति का, क्योंकि गीता के कॉन्टेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम ये टर्मिनोलॉजी, मतलब ये श्री अरविंद टर्मिनोलॉजी काम में ले रहे हैं, वो उस परिप्रेक्ष्य में काम में ले रहे हैं जो सचेतन पुरुष के बिना स्वयं जड़ निष्क्रिय है। प्रकृति अपने आप के अंदर अगर पुरुष को हटा दिया जाए क्या करेगी भाई, सारी चीजें हैं, अगर पुरुष की चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो आप सारी इंद्रियां लगा दीजिए तो भी क्या क्या होगा उन इंद्रियों का। आप किसी पशु के अंदर सारी इंद्रियां भी हैं तो इस जगत का क्या कर लेता है। इस जगत का जैसा स्वरूप है अपने आप में जगत है नहीं भाई, सांख्य यही तो कह रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके का जगत है तो छिपकली को भी दिख जाता है अगर ऑब्जेक्टिवली इस तरीके का जगत होता तो, पर वो कभी सोच ही नहीं सकती। आज देश के अंदर क्या स्थितियां हैं, आपका अगर कोई बहुत पेट है आपके पास जो आपसे बहुत प्रेम भी करता है तो सरकार बदल गई, उसके कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। या यूक्रेन के ऊपर कितनी मिसाइलें पड़ रही है, उसका आपके पेट आपके पास है, कोई बहुत समझदार भी है, कोई चिंपैंजी, तो भी उसके कोई टीवी के सामने भी बैठा है तो क्या उसकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा, उसको तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उससे। तो इस जगत का निर्माण वास्तव में किया किसने, तो इंद्रियां थोड़ी जगत का निर्माण कर रही हैं। ये तो पुरुष, मतलब जो आपके अंदर सचेतन, जो चेतना का पार्ट है, अब वो चेतना अगर आपकी अटक गई बिल्ली के ऊपर तो जगत वैसा ही हो जाएगा। कोई जगत अपने आप में क्या है, यही तो प्रॉब्लम है। अब आप मान बैठे कि मनुष्य जैसा सोच रहा है वैसा ही है, अगर वो चेंज हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिख जाएगा, वो तो नहीं दिखेगा। तो इसलिए अगर ये पुरुष के अंदर इस पोइज में फर्क पड़ता है, इसीलिए गीता कहती है कि इसमें असेंशन होना चाहिए। पुरुष का जो उसने साक्षी, सबसे पहले साक्षित्व करना शुरू करता है, साधना वहीं से तो शुरू हो जाती है। अगर ये नहीं हो साक्षित्व आपका तो आप मनुष्य ही नहीं है। वैसे तो एक स्तर के ऊपर साक्षी है, अनुमता है, भरता है, ज्ञाता है, भोक्ता है, ईश्वर है, सारे के सारे पोइज हैं।
तो अपने आप में बाहरी कोई नियम नहीं है। जब आप साक्षित्व करते हैं, भाई अगर यही नियम होते तो मां श्री अरविंद पे लागू क्यों नहीं हो रहे? श्री अरविंद वहां बैठे रहते और युद्ध को निर्णायक दिशा दे रहे थे। विश्व युद्ध हो रहा था, उसको सारे को बदल रहे थे। कौन व्यक्ति कौन सा लेटर लिख रहा है, उसने लिखा नहीं, उससे पहले मां ने यहां डिक्टेट कर दिया। कौन सी चीज है जो इस सारे को तो हम सब कर सकते हैं ये? तो ये पुरुष कौन सा पोइज अपना रहा है, उस तरीके से प्रकृति ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी। उसको कोई करने की जरूरत थोड़ी है। और एक समय के बाद में प्रकृति कोशिश ये करेगी कि पुरुष की किस चीज के अंदर उसको सुविधा होती है, किस चीज में उसकी प्रसन्नता है। मां को किसी चीज की आवश्यकता है, सपोज उनको लगा भी घड़ी मेरे को चाहिए, प्रकृति ने व्यवस्था कर दी, घड़ियों की बौछार हो गई, गिफ्ट ला रहे हैं लोग घड़ी घड़ी के। मां ने कहा भाई और नहीं चाहिए, इतनी सारी हो गई, क्या करूं मैं? अब कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ ये नहीं घटित हो रहा, क्योंकि वो इस पोइज में ही नहीं है। तो सारी चीज निर्भर कर रही है, ये जगत आप सोच रहे ऐसा ही है, आप कह रहे हैं ये हम कैसे करें, ये अरे ऐसा है ही नहीं, इसीलिए तो समस्या है। अब अगर हम ये कह दें कि चेतना में परिवर्तन लिया हो तो बाहर चेंज हो जाएगा, आप कहते कैसी बातें कर रहे हैं, इससे मेरी नौकरी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे मेरे इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो वो तो वही बात है कि अंदर की चेतना में अगर मनुष्य की चेतना का परिवर्तन करवा दिया जाए तो क्या वही समस्याएं रह जाएंगी कि वो पेड़ पे कैसे चढ़ेगा? वो समस्या ही नहीं रहेगी। तो आप कह रहे इसके समाधान, भाई समस्या ही नहीं है तो समाधान वो कहां से आएगा? ये विचार क्या समझ में आ रहा है? इसलिए सारी शिक्षा का, सारी चीज का श्री अरविंद इसीलिए कह रहे हैं कि धरती का भविष्य एकमात्र चेतना के परिवर्तन पर निर्भर करता है। इसका एक्चुअल में हम अर्थ समझ ही नहीं सकते कि वो चीजें वो रहेंगी नहीं। अदरवाइज आप इसी स्तर पे आपने मान लिया कि ये तो सरकार की समस्याएं तो ऐसी ही हैं, जो है हमारी चीजें जो जो समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, हम नारी उत्थान की बात कर रहे हैं, ये है, तो ये तो ऐसी ही रहनी है। तो श्री अरविंद कह रहे भी चेतना में परिवर्तन लेके आओ तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। वैसे ही जैसे बंदर की चेतना के अंदर आपने मनुष्य आने के बाद वो चीजें थोड़ी रह रही हैं। आप कला की, साहित्य की कितनी कितनी विधाएं हैं, उनकी बातें करते हैं। आपके बिल्कुल नजदीक की कड़ी है चिंपैंजी, उसको कहें कि हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, वो कहते भाई क्या बात कर रहे हो आप? एक थोड़ा सा एक शिफ्ट कर दिया आपने चेतना के अंदर, उससे कितनी कितनी जटिल एक अभिव्यक्ति बन के आई है, कितनी जटिलता आ गई। एक छोटी सी इसमें लीप के अंदर ही एक छोटी सी कड़ी आगे बढ़ी है उसी के अंदर। तो कुल मिला के अगर हम कहें जगत ऐसा है, अरे ऐसा नहीं है भाई। प्रकृति है वो वैसे ही काम करती है जो आपके पुरुष ने पोइज लिया हुआ है। तो करने लायक काम एकमात्र जो है, क्या करना चाहिए भी, बंदर को उसी की स्तर के ऊपर समस्याएं सुलझानी चाहिए, या वास्तव में प्रकृति नहीं कर रही है काम? तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि इट इज इनहेरेंट इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स। आप अगर संतुष्ट रहना चाहते हैं इस स्थिति से, पर प्रकृति ही नहीं चाहती। प्रकृति अगर जड़ तत्व से संतुष्ट होती तो फिर बाद में जीवन कैसे आता, कितनी मुश्किल से उसने एस्टेब्लिश किया। देखिए हमें लगता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, फिर धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आए कि जीवन कैसे भी एस्टेब्लिश हो, और धीरे धीरे और एनरिच हो। किसके लिए? कि ये जो है चेतना इसके अंदर अधिकाधिक उसके और जटिल रूप इसके अंदर आ सके। इसीलिए जो हम सुप्रामेंटल की बात करते हैं वो इनहेरेंट है इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स, वो आएगा ही। हम कहते प्रकृति यहीं रुक जाएगी, तो प्रकृति ने ऐसी कौन सी नायाब चीज बना दी मनुष्य बना के? अभी तो पूर्णत्व है ही नहीं, अभी तो हम बहुत दूर है पूर्णता से। अगर इस तरीके से खोलें और इस ये क्लिक करती नहीं, एक्चुअल में क्या है कि हम इतने बाउंड हैं, ये विचार हमको अगर क्लिक कर जाए तो जीवन इसी से परिवर्तित हो जाए कि हम जितना हम अपने आप को बाउंड समझ रहे हैं, वो तो हमारे पुरुष का जैसा पोइज है उसके ऊपर प्रकृति वैसा कर रही है।
हम थोड़ा सा साक्षित्व करना पहला भाग है, पहली ही चीज है पोइस पुरुष का साक्षी विटनेस। आप जैसे ही जीवन को अपने आप को करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आप ये मानिए कि मास्टरी का कि अपने ऊपर प्रभुत्व का पहला चरण पहला पग आपका शुरू हो गया है। पर आपकी और जो चीजें हैं जो आपको इतनी ज्यादा अभिभूत किए हुए हैं सेंसेस के कारण, अरे भाई ये करेगा कौन, ये चेतना वाला काम सेंसेस थोड़ी करेंगे। अब इस स्केल में आप कहां बरत रहे हैं कि इंद्रियों के स्तर के ऊपर हैं या पुरुष वाले के ऊपर हैं, स्केल में आप कहां अपने आप को रखते हैं, वैसी आपके साथ क्रिया होगी, उतना आपके पास पावर होगा। अगर आप उस वाले स्केल के ऊपर खड़े हैं तो आप इंद्रियों को मोल्ड कर सकते हैं, वो सूचनाएं जैसी लेके आ रही हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पर अगर इंद्रियों के ऊपर हैं फिर तो अवश्य हैं आप, फिर क्या करेंगे, फिर तो जो है सो है। तो थोड़े बहुत भी जो जिन्होंने क्रिएट किया है वो ऐसे लोग हैं जिनमें ये इंद्रियों वाला काम नहीं है, जिनमें एटलीस्ट कम से कम बुद्धि और कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को उसके ऊपर असर्ट करती है आपकी इंद्रियों के ऊपर। नहीं तो आपको खुला जमीन खुली कोई ऐसी चीज खुली कोई ऐसी, अब श्री अरविंद के सामने कोई सुप्रामेंटल की बात ही नहीं थी, उन्होंने क्रिएट कर दी। जो जो अग्रणी आए हैं उन्होंने ऐसी तो क्रिएट किया, इंद्रियों के आधार पे थोड़ी क्रिएट किया। भौतिक रूप से भी जिसने महल काट के बनाया होगा या जो केव्स बनाई होंगी, इंद्रियां तो बाद में काम करी, पहले तो इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है। आपको पत्थर का टुकड़ा दिया गया, अब इंद्रियां तो आपको रिपोर्ट कर रही है भी पत्थर है। कौन सी चीज है जो उसमें मूर्ति देख लेती है, जो उसमें फिगर देख लेती है, देखने के बाद में उसमें वो तराश के निकाल लेती है। तो कलाकार कौन है, जो इंद्रियों के ऊपर है वो थोड़ी है। इस स्केल में आप कौन सा कितनी पुरुष की साइड है उतना आप क्रिएट कर सकते हैं, भौतिक रूप से भी हर स्तर के ऊपर, मानसिक रूप से भी जितनी भी फिक्शंस है जितनी भी चीजें हैं, जैसे हमारे ग्रंथ हैं पुराण हैं, इंद्रियों के आधार पे थोड़ी लिखे गए हैं, और इंद्रियों के आधार पे जो लिखे गए हैं उनकी कीमत भी कितनी है। अब रामायण की महाभारत की इनकी बातें करें, आप कहते ये तो हिस्ट्री नहीं है साहब। अब वो अंतरंग बातें बता रहे हैं कि महल के अंदर जो रानी उससे राजा से ये बात कर रही है, वाल्मीकि जी देख के आए थे क्या महल के अंदर उनके पास, वो देख के आ भी जाते और ऑथेंटिक रिपोर्ट भी होती तो भी उसका जो आज प्रभाव है क्या उसका कोई लेश मात्र भी होता। तो ये हमको समझने पे बाध्य कर रहा है कि ये इंद्रियों की क्रिया के आधार पे हम जो जैसा परसेप्शन हमारा है वैसा नहीं है भाई। न आप क्रिएट कर सकते, न उसमें सत्यता है। आप कितना अपने आप को पुरुष की साइड खड़ा करते हैं, मतलब आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस पार्ट है आप उसके साथ कितना अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उतना ही आप कुछ कर पाते हैं। वैसे ही इस स्केल के अंदर जितना आप इंद्रियों से बाध्य हैं उतना आप मैकेनिकली ड्रिवन हैं, आप क्रिएटर नहीं है। आपको तो मूव किया जाता है सरकमस्टेंसेस के द्वारा, चीजों के द्वारा। ये बहुत ही मोमेंटस बात है, पता नहीं ये क्लिक करती भी है कि नहीं करती है, कर नहीं सकती है। स्नेहा ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ भैया बहुत अच्छे से। आप है क्या बताया? सभ्या आंटी आप कुछ बोल रहे थे। हो रहा है कि कहाँ पुरुष का खेल है, कहाँ प्रकृति का खेल है। नहीं, करने लायक एकमात्र काम जो, ये है कि जो चेतना के दोनों अंदर हमारे अंदर है, हम्म, साक्षी भाव भी देता है, क्रियात्मक भाव क्रिया भी करता है, दोनों तो हमारे अंदर ही है भैया। हाँ सही बात है, सही है। इसलिए करने की एकमात्र चीज है चेतना के अंदर परिवर्तन हो, चेतना में और विकास हो। आज हम समझे कि चेतना ही वास्तव में केंद्रीय सत्ता है या पुरुष है। हाँ चेतना इसीलिए ही क्या हमने है एक हम बार यही नहीं समझ पाते थे। देखिए चेतना, हम्म, इसीलिए हमने चेतना के विषय में पढ़ा था।
तो उसमें कहा चेतना कर्त्री है, क्रिएटर है, सृष्टा शक्ति है। भाई यही तो क्रिएट कर रही है, क्रिएट नहीं कर तो रही है। क्रिएट यही कर रही है। चेतना अगर आपके अंदर कोई बिल्ली की हो, तो अगर इंद्रियां भी लगा दी जाए तो आप क्या क्रिएट करेंगे? कैसे जगत का? सामने जगत है ही नहीं। तो ये इस बात से आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपको लगता है ऑब्जेक्टिवली ये कमरा है, मैं इसमें बैठा हूं, तो इसके अंदर छिपकली आपसे, आप तो 15 मिनट आके इस कमरे में से चले गए, छिपकली 5 साल से इसमें रह रही है, क्या रिपोर्ट दे सकती है वो, ये बताइए? कुछ नहीं दे सकती है। अब 10 सेकंड में भी एक लाइट का प्रकाश कौन था और बंद हो गया, उतने में भी आपको जो परसेप्शन आएगा, आपके कुत्ते को कभी पूरे उसके जीवन काल में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता चीजें है। जिसने क्रिएट कर दिया, इंद्रियां थोड़ी क्रिएट कर रही हैं। तो फिर बाद में करना क्या चाहिए? अरे भाई अपने आप में थोड़ा सा भी हम एनालाइज करें तो सामने कोई चीज है ही नहीं। और इसी दृष्टिकोण से एक तो कहता है सारी चीज माया है, पर माया तो है, पर माया का मतलब मिथ्या नहीं है। नहीं है। मतलब जो बिल्ली देख रही है वो भी ट्रूथ है, क्योंकि उसके स्तर के ऊपर चेतना ने, तो स्वयं परमात्मा ने उसकी चेतना में अपने आप को घनीभूत कर दिया, वहां रोक लिया, तो वो जो रिपोर्ट दे रही है वो भी सही है, मनुष्य के रूप में जो रिपोर्ट दे रहा है वो भी सही है। तो माया का मतलब ये नहीं है कि फालसूड, माया मतलब ये है कि सामने कोई चीज नहीं है, आपकी चेतना क्रिएट कर रही है। तो वो ये कहना कि तो ये बड़े गहरे इश्यूज हैं। अब उनमें हम मेटाफिजिकली जाएं उसमें तो न तो हम इस तरीके की है, न हमारा ये काम है यहाँ, हम इसको और आगे अब पढ़ सकते हैं, पर ये एक ऐसी चीज है जो आप थोड़ा सा इसके विषय में विचार कीजिए, इस पर विचार किया जाए और आगे नहीं पढ़ा जाए। यहीं छोड़ देते हैं। तो ये हम यहीं पर छोड़िए भैया, ताकि अपने में इसका मनन और तो 42 वाला जो है हम अगली बार से पकड़ लेंगे, और 8 पेज हैं, शायद कर सकेंगे, और इस तरीके का कोई डिस्कशन होगा तो हम उसको पहले करेंगे, ये समझने की जरूरत है। तो स्नेहा ठीक है, हम यहीं रोक देते हैं इसको, इसके अंदर अगर कोई बात है तो बताइए। हाँ भैया ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नहीं भैया अभी तो नहीं है, शायद दोबारा पढ़ने पर मैं ये कह रहा हूँ, ये शायद बात कोई समझ जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो समझ में आ नहीं सकती ये कि हम फ्री हैं, हम एक्चुअल में फ्री हैं, और जगत का वर्णन हम जैसा कर रहे हैं वो वैसा नहीं है। वो जगत का वर्णन तो इस पे निर्भर करता है कि आपका जो ये पोइज है ये आपने कहाँ ले रखा है। तो आप अगर कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से बाउंड हूं, तो इसका मतलब आपने पोइज बाउंड का ले रखा है, आप फ्री हैं, पर ये मानने को तैयार नहीं है ना हम। ये कोई चीज है वो कभी क्या करें, अब चलते रहो ऐसे ही, और क्या करें। तो ये सारी चीज दोबारा लेंगे ना हमें सांख्यों को, उसमें की उसमें मनोवैज्ञानिक ये जो श्लोक है 42वां, ये तो अपन ने किया ही नहीं ना, ये तो खाली हाँ एक सेंटेंस पढ़ा है। एक, हाँ हाँ ये आप थोड़ा सा इसको पूरा पढ़ के पहले तो इसके क्वेश्चंस तैयार कीजिए। अब जैसे जितना हमने ये इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सेंटेंस तो पढ़ लेते जी, ये सेंटेंस से जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कितने मोमेंटस इसके अंदर से, और वो बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं कि आप वास्तव में फ्री हैं। आप ये कोई और फिलोसॉफिकल बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है भाई। अगर आप बाउंड होते तो फिर क्या तो साधना है, क्या कोई योग है, करना भी क्यों चाहिए? फिर तो जो चारवाक कहते हैं वही सही बात है भी, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण करके भी घी पियो, क्योंकि बाद में क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो किसी ने देखा नहीं। तो मौज करो, पर मौज आप कर ही नहीं सकते। अरे भाई समस्या तो यही है ना, वो तो कह रहे हैं इंद्रियों के हिसाब से जियो तो मौज हो जाएगी, तो आप करके देख लो। हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, पर जिनको हम विकसित देश बोलते हैं उनके पास तो सारी सुविधा है, और उनके जितनी तकलीफ में साइकोलॉजिकल उनसे ज्यादा तकलीफ में नहीं है कोई। तो सुख का जो हमारा जो है उसकी चाबी है वो बिल्कुल अलग स्थान के ऊपर है, ये बहुत स्पष्ट है, पर मैंने ये कहा ना, ये कभी समझ आ ही नहीं सकता।
हम कहें कि हाँ ये बात समझ में आई, पर ये एक्चुअल में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो आने दिया ही नहीं जाएगा आपको। नहीं तो आप मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे उसकी जेल से। ये कैसे समझ में आ जाएगा? फिर भी हाँ, अगर आप प्रयास करें, आपके अवेकन्ड मोमेंट्स के अंदर भी आप कोशिश करें, तो जो बंधन है वो आपका स्वयं का है, सामने कोई चीज है ही नहीं। कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमने बहुत लंबी बात करी थी, पर उसने किसी के कोई इंप्रेशन बनाया ही नहीं। अब जब उनसे हम बात करें तो अब ये देख लो, अब वो क्या है क्या नहीं उनके समझ में आ रहा है। भ्रम तो हमारा निकल ही गया इससे कि वास्तव में क्या हमको समझ आ सकता है क्या। अगर इसी स्तर पे हम माँ श्री अरविंद का सारा लिटरेचर भी पढ़ लें, तो क्या कभी कुछ समझ में आ सकता है? संभावना है उसकी? तो पोइज नहीं है ना भाई। आप रीडिंग कर लेंगे, सावित्री कितने लोग पाठ करते हैं और उसका बनाते क्या है? कहां से क्या बनाएंगे उसका? उसका तो कुछ बना नहीं सकते भाई। वही इंग्रेडिएंट्स किसी सब्जी के या किसी पकवान के गाय के सामने रख दोगे, वो कुछ मतलब क्या करने वाली? तो वैसे ही इंग्रेडिएंट्स हैं ये। आपके सामने अगर ये बातें भी रख दी जाएं, क्या करोगे आप उसका? तो इसीलिए इसका आप थोड़ा मंथन कीजिए। अच्छा, इसके ऊपर आप कुछ प्रैक्टिकल कुछ करते हैं क्या?